हे गाइज, व्हाट इज़ अप एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दोस्तों, आई नो आप मेरी इस बात पे फॉर श्योर एग्री करोगे कि आफ्टर दिस पेंडेमिक लैपटॉप की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। नॉट ओनली डिमांड बट ऑब्वियसली सेल्स फिगर्स में भी बहुत ज़्यादा फ़र्क आया है। हमारे लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जब मैं एक लैपटॉप बाई करता हूँ तो किन चीज़ों का मुझे ध्यान रखना है, यानी राइट आफ्टर बाइंग अ न्यू लैपटॉप ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो मुझे करनी है ताकि मेरा लैपटॉप जो है वो एक अच्छी परफॉर्मेंस दे, अच्छे समय के लिए चल सके और मुझे डे टू डे लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम नहीं दे। तो उसी टॉपिक पे बेस्ड ही मैं वीडियो बनाने वाला हूं, जहां पे मैं आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स आपको बताने वाला हूं जो राइट आफ्टर बाइंग अ न्यू लैपटॉप आपको परफॉर्म करने हैं आपके लैपटॉप पे। तो यस, आप इस वीडियो को ज़रूर एंड तक देखिए बिकॉज एक एक स्टेप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस पे बेस्ड है। तो आई होप आप इस वीडियो को अंत तक देखोगे एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लग जाए तो आप लाइक भी ज़रूर कर देना। एंड यस, बिफोर आई बिगिन विद द वीडियो आई रियली वांट कि आप अगर मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, बिकॉज लैपटॉप बेस्ड कंटेंट आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी पे मिलता रहेगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। ऑलराइट, तो जो सबसे पहला स्टेप दोस्तों आपने करना है वो है आपके विंडोज़ को अपडेट। तो आप यहाँ पे सिंपली जाइए एंड विंडोज़ अपडेट यहाँ पे लिखिए एंड आपको मिलेगा विंडोज़ अपडेट सेटिंग्स। तो जैसे ही आप इस सेटिंग्स के अंदर जाएंगे तो आपको यहाँ पे चेक फॉर अपडेट करना है एंड जैसे ही आप चेक फॉर अपडेट करेंगे तो आपको लिस्ट ऑफ अपडेट्स या अपडेट मिल जाएगा जो आपको बेसिकली करना होगा। अब इन अपडेट से आपको फ़ायदा क्या होगा, आपके लेटेस्ट अपडेट आएगा पहली चीज़, एंड दूसरी चीज़ अगर आपके विंडोज़ डिफेंडर या सिक्योरिटी सिस्टम को लेके अपडेट होगा वो भी आपको मिल जाएगा, विच इज़ बेसिकली हेल्पफुल फॉर यू बिकॉज आपको हाई लेवल सिक्योरिटी मिलती है एंड कोई भी अटैकर या हैकर आपको इजीली जो है वो अटैक नहीं कर सकता बिकॉज जो वल्नरेबिलिटी पुराने अपडेट में थी वो फिक्स हो चुकी होंगी नए अपडेट्स में। तो अपडेट्स करना बहुत ज़्यादा रिकमेंडेड है, चाहे पुराना है चाहे नया सिस्टम है, आपको ये अपडेट टाइमली करने ही करने हैं। ओके दोस्तों, तो दूसरा स्टेप आपको करना है वो करना है आपको ब्लोटवेयर ऐप्स को अनइंस्टॉल। कुछ ऐसी ऐप्स होंगी जो आपको नहीं चाहिए होंगी तो उसको सिस्टम में रख के कोई फ़ायदा नहीं है। तो उसके लिए आप सिंपली सेटिंग्स में जाइए, सेटिंग्स में जाने के बाद आप ऐप्स में जाइए, ऐप्स में जाने के बाद आप ऐप्स एंड फीचर में जाइए एंड ऐप्स एंड फीचर्स में जाने के बाद आपको यहाँ पे लिस्ट ऑफ ऐप्स मिल जाएंगी। इसमें से आपको कोई भी ऐप ऐसी मिलती है जो आपको लगता है कि वो ब्लोटवेयर है, आप कभी भी यूज़ नहीं करोगे, तो उस ऐप को सिंपली से अनइंस्टॉल कर दीजिए। बिकॉज अगर आप उसको रखेंगे तो जंक फाइल्स या टेम्परेरी फाइल्स अगर वो ऐप क्रिएट करती है तो उससे आपका बूटअप स्लो होगा एंड आपके लैपटॉप इतना क्लीन नहीं रहेगा। तो उसको क्लीन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लैपटॉप की स्पीड के लिए एंड आपके लैपटॉप में मेमोरी बचाने के लिए भी। अगली चीज़ जो मैं आपको रिकमेंड करूँगा एंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है स्टार्टअप ऐप्स को डिसेबल करना। तो आपने जनरली देखा होगा चाहे नया सिस्टम हो चाहे पुराना सिस्टम हो, कुछ ऐप्स ऐसी रहती हैं जो बूटअप के टाइम पे ही लोड हो जाती हैं। तो उन ऐप्स को डिसेबल करना बहुत ज़रूरी है जो आप नहीं चाहते हो कि उस टाइम पे स्टार्टअप के टाइम पे वो चलें या यानी लोड हों, उससे आपका सिस्टम के बूटअप टाइम स्लो हो सकता है। तो आप अगेन सेटिंग्स में जाके ऐप्स में जाके सबसे लास्ट में आपको दिखता है स्टार्टअप ऐप्स, तो इसमें जाइए। मैं करंटली विंडोज़ 11 OS यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको एक लिस्ट ऑफ ऐप्स मिलेंगी जो अनेबल्ड हैं, मतलब जिनके लिए चेकबॉक्स ये ऑन है, दैट मीन्स कि वो स्टार्टअप के टाइम पे चलेंगी। सो यहाँ पे आप पढ़ सकते हो ऐप्स कैन बी कन्फिगर टू स्टार्ट व्हेन यू लॉग इन मोस्ट केसेस ऐप्स विल स्टार्ट मिनिमाइज्ड और मे स्टार्ट ओनली एट द बैकग्राउंड टास्क। तो आप नहीं चाहते आपका इनिशियलाइजेशन मतलब स्टार्टअप इनिशियलाइजेशन स्लो हो तो इन ऐप्स को आप डिसेबल कर दीजिए। जैसे मैंने माइक्रोसॉफ्ट एज को डिसेबल कर रखा है, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स को यूज़ कर रखा है बिकॉज मैं इसमें माइक्रोसॉफ्ट टीम्स नहीं यूज़ करता हूँ। तो इसी तरह से आप अपना डिसीजन बना सकते हैं आपकी यूजेज के हिसाब से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसको ज़रूर कीजिएगा। अगली चीज़ जो आपने करनी है अपना फेवरेट ब्राउज़र को डाउनलोड करना है नए सिस्टम में। मैं पर्सनली जो है वो क्रोम यूज़ करता हूँ, तो आप कोई भी ब्राउज़र यूज़ कर सकते हो। अगर मैं माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के हिसाब से बताऊँ तो माइक्रोसॉफ्ट एज जो है वो बहुत ज़्यादा फास्ट ब्राउज़र है, लेकिन ज़्यादा अवेलेबल जो एक्सटेंशन है वो आपको क्रोम्स एंड फायरफॉक्स के लिए मिलते हैं। पर्सनली मैं क्रोम यूज़ करता हूँ, तो आप कोई भी और कर सकते हैं, बट ब्राउज़र को इंस्टॉल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो आफ्टर यू डाउनलोड योर ब्राउज़र एंड इंस्टॉल इट, अब आपको डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र की सेटिंग्स को छेड़ना है एंड वो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसके लिए आप ऐप्स में जाइए, डिफ़ॉल्ट ऐप्स में जाइए, यहाँ पे आप अपने ब्राउज़र को सेलेक्ट कीजिए सर्च करने के बाद एंड यहाँ पे आप इसको सेट एज डिफ़ॉल्ट कर दीजिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने अलग अलग एक्सटेंशन की फाइल्स के लिए अलग अलग ब्राउज़र सेट कर रखे हैं। आप यहाँ पे सबके लिए भी कर सकते हो। जैसे अगर कोई भी PDF फाइल होती है मैं उस पर क्लिक करता हूँ तो वो क्रोम के साथ ओपन होगी। तो अगर आप किसी और ब्राउज़र के साथ करना चाहते हो तो वो यहाँ पर आप कर सकते हो ईज़िली। इसके बाद दोस्तों जो सबसे इम्पॉर्टेंट एंड मेरे हिसाब से बहुत सारे लोग मिस करते हैं उस स्टेप को,
वो है आपके ग्राफिक ड्राइवर को अपडेट करना। सो जैसे मैं इसमें NVIDIA यूज़ कर रहा हूँ, तो आप यहाँ पे क्रोम में लिखिए, गूगल में जाके NVIDIA ड्राइवर डाउनलोड, आपको जो पहला लिंक मिलता है जो है www.nvidia.com, उस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह से पेज मिलेगा। वहाँ पे जाके आपको अपने NVIDIA ड्राइवर डाउनलोड्स के अंदर जाके डिटेल्स प्रोवाइड करनी है, जैसे मैंने कर रखी है अपने ड्राइवर की डिटेल्स, एंड देन आप सर्च पे क्लिक कर दीजिए। सर्च पे क्लिक करने के बाद आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा। डाउनलोड कीजिए, इंस्टॉल कीजिए एंड एंजॉय करिए। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है आपके ग्राफिक्स कार्ड के लिए, तो इसको ज़रूर कीजिएगा। इसके बाद दोस्तों आपको इंस्टॉल करना है DirectX को एंड C++ को। मैं आपको ये स्टेप्स परफॉर्म करके नहीं दिखाऊंगा, बिकॉज मैं आपको लिंक्स प्रोवाइड कर दूंगा। तो सिंपली से जाइए उन लिंक्स पे, उनको डाउनलोड कीजिए, इंस्टॉल कीजिए। फ़ायदा क्या होगा, फ्यूचर में आप कोई भी गेमिंग सॉफ्टवेयर या गेम्स डाउनलोड करते हो तो वहाँ पे इन दोनों सॉफ्टवेयर्स का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो ये अगर होंगे तो आपका फ्यूचर का जो काम है वो थोड़ा स्मूथ रहेगा। जो अगला स्टेप आपने करना है, अगर आपके लैपटॉप में आपको फ्री एंटीवायरस मिलता है उसको अनइंस्टॉल कर लीजिए। जैसे मेरे सिस्टम में भी मुझे मिला था, बट पेड सब्सक्रिप्शन के साथ मिला था, विच वाज मैकेफी। तो अगर आपको इस तरह से कोई भी एंटीवायरस मिलता है जो कि पेड नहीं है, फ्री है, उसको अनइंस्टॉल कर दीजिए, बिकॉज वो खामखा आपके रिसोर्सेज को कंज्यूम करेगा, बट आपके किसी भी काम का नहीं है। बिकॉज ज़्यादातर केसेस में विंडोज़ डिफेंडर एक बहुत अच्छा एंड रिलायबल सॉफ्टवेयर है जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है आपके विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में, तो आप उसका यूज़ कीजिए। बहुत बढ़िया है वो, मतलब इनबिल्ट फंक्शनैलिटी है, ज़्यादा कंज्यूम भी नहीं करती रिसोर्सेज को। तो अगर आपका कोई भी फ्री एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है, वो आप ऐप्स में जाके उसको ढूंढ के उसको सिंपली से जो है वो अनइंस्टॉल कर सकते हो। अनइंस्टॉल करने से क्या होगा कि आपका जो सिस्टम है वो क्लीन हो जाएगा एंड आपके रिसोर्सेज को ये फ्री एंटीवायरस जो है वो कंज्यूम नहीं करेगा। अगला स्टेप जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं रिकमेंड करूँगा आप ज़रूर करना, वो है आपकी डिस्क पार्टीशन। तो उसके लिए आपको क्रिएट एंड फॉर्मेट हार्ड डिस्क पार्टीशन सर्च करना पड़ेगा, एंड देन इस विंडो में जाके आप जहाँ से भी पार्टीशन स्पेस निकालना चाहते हैं उस पर राइट क्लिक करके श्रिंक वॉल्यूम कर दीजिए। ठीक है, जैसे ही आप श्रिंक वॉल्यूम करेंगे तो यहाँ पे आपको एंटर करना पड़ेगा कि कितना स्पेस का वॉल्यूम आप बनाना चाहते हो इन MBs, एंड उसके बाद श्रिंक कीजिए, ड्राइव का नाम दीजिए, एंड यू आर डन विद योर पार्टीशन। अब पार्टीशन क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर आप अपने डेटा को अच्छे से मैनेज करना चाहते हो तो पार्टीशंस, एक ड्राइव की पार्टीशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अलग अलग ड्राइव्स होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगली चीज़ जो मैं आपको बताऊंगा एंड मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है स्लीप सेटिंग्स या पावर सेटिंग्स आप बोल सकते हो। तो आपको यहाँ पे पावर स्लीप लिखना पड़ेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो पावर स्लीप एंड बैटरी सेटिंग्स आपको देखने को मिल जाती हैं। तो यहाँ पे जाके आपको बैटरी सेवर एंड स्क्रीन एंड सेवर सेटिंग्स में जाना है। सबसे पहले स्क्रीन एंड स्लीप में जाइए। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने कुछ सेटिंग्स रखी हैं कि अगर मेरा लैपटॉप बैटरी पे रहता है तो मेरी स्क्रीन को ऑफ कर दीजिए 10 मिनट के बाद, बट अगर वो प्लग्ड इन है, क्योंकि ये मेरा पर्सनल लैपटॉप है, तो 30 मिनट्स के बाद उसको ऑफ़ कीजिए। बिकॉज हो सकता है मैं प्लग इन करके थोड़ा सा बाहर जाता हूँ, तो मैं नहीं चाहता वो बार बार स्लीप में चला जाए या बार बार उसकी स्क्रीन ऑफ हो जाए। बट हाँ, अगर वो बैटरी में है तो हो जाए, बिकॉज उससे मेरी बैटरी सेव होगी। सेम सेटिंग्स मैंने जो है अपनी स्लीप के लिए भी रखी है, तो इस तरह से आप भी कर सकते हो। बैटरी सेविंग सेटिंग्स भी आप कर सकते हो, जैसे मैंने बैटरी सेवर ऑटोमेटिकली ऑन रखा है अगर मेरी बैटरी जो है 50% पे आ जाए, एंड मैंने लोअर ब्राइटनेस को भी यहाँ पे ऑन रखा है। तो इस तरह से आप सेटिंग्स कर सकते हो जो आपको ज़्यादा बैटरी बैकअप देंगे एंड जो आपके लैपटॉप को अच्छे से मैनेज भी कर देंगे। तो ये बहुत ज़्यादा रिकमेंडेड सेटिंग्स हैं मेरी तरफ से। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर ऐसा है तो आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, बिकॉज ऐसी हेल्पफुल वीडियोज़ बेस्ड ऑन लैपटॉप्स मैं बनाता रहता हूँ। तो चलिए, आज की वीडियो में बस इतना ही। इन द एंड आई विल से जय हिंद। Thanks for watching. Thanks a lot.